अब तक हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के बारे में पढ़े। अभी हम आपको 12हों भाव, ये 12 भाव क्या रिप्रेजेंट करते हैं और 12 ग्रह क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्लियरली बता रहे हैं। इससे आपको आसानी होगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, कुंडली में भाव 12 ही होते हैं, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में जब हम आएंगे हायर एजुकेशन में, तो मुझे लग रहा है सैकड़ों ब्रांचेज होते हैं। मेरे एक दोस्त इंजीनियर है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया इंजीनियरिंग में 22 ब्रांचेज, और उसमें ऐसे भी ब्रांच हैं जिनकी पढ़ाई इंडिया में नहीं होती है। एक सिर्फ इंजीनियरिंग में 22 हैं। डॉक्टर में चले जाइए तो पूरे बॉडी पार्ट्स में मुझे लग रहा है 100 से ऊपर ज्यादा हो जाए, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो इन सब को कम्प्लीटली सिर्फ ज्योतिष का आप सोचें कि हाँ ये पार्टिकुलर ऐसे रूल हो गया कि हम इससे देख लें कि आईआईटी इंजीनियर, इससे एनआईटी इंजीनियर, इससे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फिर ऐसे इस प्रकार से नहीं है, आपको रिलेट करना होगा। समझ में आया? इंजीनियर में देखिए ना, ऑटोमोबाइल है, सॉफ्टवेयर है, सिविल इंजीनियर है, नहीं फिर आईटी में भी मुझे लगता है कई प्रकार के होते होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उस फील्ड में ही होते होंगे कितने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, नहीं तो मैकेनिकल है, और क्या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाला है, बहुत है। तो इस तरह से आप काफी ब्रांचेज हैं हायर एजुकेशन में। तो आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रखना है कि आप कैसे रिलेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ब्रांचेज इन 12 भावों से आके रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे हम और एग्जाम्पल टॉपिक्स पे भी जब आएंगे तो पता चलता जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कुंडली में पहला भाव होता है, वह पहला भाव का शिक्षा में क्या भूमिका होता है। तो पहला भाव ऑफिस मैनेजमेंट के लिए है, साइकोलॉजी के लिए है, और जो सैन्य विज्ञान है, सेना से संबंधित सैनिक कार्यों से, उसके लिए है। कुल मिलाकर आप यहाँ ये देखें पहले भाव को, तो पहला भाव आपके मन को भी बताता है, आदमी के व्यवहार को भी हम देखते हैं, इसलिए इसको हम साइकोलॉजी से कनेक्ट किया हुआ है। ऑफिस मैनेजमेंट या किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट के लिए आप में पावर होना चाहिए, कैपेसिटी, डीलिंग कैपेसिटी, लीडरशिप की क्वालिटी, इसलिए यह पहले भाव से कनेक्ट हुआ है। दूसरे भाव की हम बात करें तो दूसरा भाव धन का है, तो धन का है तो इकोनॉमिक्स इससे आ जाएगा। सीए की पढ़ाई के लिए भी ये कनेक्ट होगा, क्योंकि सीए धन का ही है ना। जी सर। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होगी, इसमें यह भाव केपी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एक भाव से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, एक भाव मेन होता है और उसके सपोर्टिव भाव होते हैं, पता है ना। इसलिए ये चीज आप दिमाग में रखेंगे कि ऐसा नहीं सिर्फ एक भाव को देख के आप रिजल्ट बता देंगे। यानी दूसरा भाव इकोनॉमिक्स के लिए, किसी भी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हो, जैसे एमबीए फाइनेंस होता है ना, तो उसकी भी पढ़ाई होगी, तो उसमें भी ये दूसरा भाव मिलेगा। एमबीए में कई और ब्रांचेज होते होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है एमबीए में मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, और क्या होता है। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग होगा तो दूसरा भाव अभी मिलेगा, फाइनेंस होगा तो उसमें दूसरा भाव, 2 नंबर भाव ऐड हो जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग है तो एक प्रकार से कम्युनिकेशन है, लोगों से मिलना है और सेल करना यानी बेचना है, मार्केटिंग में ही ना काम होता है, प्रोसेस। खरीदने का 4-11 होता है, जैसे घर खरीदने का हम आगे पढ़ेंगे ना, तो उसमें मिलेगा 4 और 11, 4, 11, 12, और बेचने का 3, 5, 10। तो जैसे ही एमबीए मार्केटिंग या किसी भी प्रकार के मार्केटिंग से रिलेटेड जब काम होगा, तो उसमें आपको 3 नंबर भाव उसमें मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं सोचिएगा कि एकदम थाली में सजा के रूल मिल जाए कि आप उसे देख के कर लें, वैसे नहीं है। ठीक, दूसरा भाव, अभी दूसरे भाव में 1-2 पॉइंट बचा हुआ है। पेंटिंग के लिए भी दूसरा भाव होता है, किसी भी प्रकार के आर्ट के लिए भी दूसरा भाव होता है। जैसे सिंगिंग है, गायन, तो गाना भी एक कला है ना, गले से ही गाते हैं ना, तो उसके लिए भी हम दूसरे भाव को देखें। 3 नंबर भाव में हम आ जाए तो 3 में
जो जितने भी मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये रेडियो वगैरह, एफएम सब जो आता है, हम्म सब इसी हम्म से रिलेटेड है। यानी किसी को मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म करना हो, वह तीसरे भाव से जुड़ा है। प्रिंटिंग रिलेटेड जो भी पढ़ाई है तीसरे भाव से जुड़ा है। प्रिंट वर्क लोग नहीं सीखते हैं प्रिंट का, यस सर। इसी से। साथ ही साथ आप अब इस मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना हो जाए, किसी को जर्नलिस्ट बनना है या वो वीडियो रिप्रेजेंटर होता है, एंकर होता है, न्यूज एंकर, वो तीसरे भाव से ही होगा। मार्केटिंग वाला तीसरे भाव से ही होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तीसरे भाव से ही होगा। सॉफ्टवेयर तीसरे भाव से ही होगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? क्योंकि हम यहाँ पे यस कितना सर। एग्जाम्पल दे पाएंगे, एग्जाम्पल यस देना सर। तो यहाँ पॉसिबल है नहीं। लेकिन आपको हाँ प्रत्येक भावों का नॉलेज हो जिससे आप कनेक्ट कर सकें। और कुछ यदि आप लोगों को लग रहा है तो उसे भी आप बोलिएगा, आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा, कुछ नया पॉइंट होगा तो इसमें आ जाएगा। सर, 3 अगर 5 से संबंधित हो जाए तो वो शिक्षा क्षेत्र में चला जाएगा, कम्युनिकेशन वहाँ भी है। एक एक भाव को पहले जान लीजिए कि वो एक भाव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर। कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है। पूरे पर आएंगे तो, क्योंकि कोई भी हम देखेंगे तो एक से ज्यादा मिलेगा ही। हाँ। तीसरा भाव यात्रा का भी है, तो परिवहन से रिलेटेड हम्म, जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले गाइड होते हैं ना, उनकी भी पढ़ाई होती है ना, हाँ वो भी तीसरे भाव से आ जाएगा। ठीक है। जी सर। उसके बाद जो शॉर्ट हैंड राइटिंग ये सब जो कुछ कोर्स होते हैं, ट्रांसलेटर का जॉब होता है, हम्म वो भी तीसरे भाव से आ जाएगा। हम्म चौथा भाव शिक्षा का प्राइमरी भाव है, तो चौथा भाव टीचिंग को बताएगा। साथ ही साथ चौथा भाव कृषि को बताएगा, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है, फार्मिंग से रिलेटेड जो हम्म पढ़ाई होगा आपका। अब यहाँ हम पढ़ाई को बता रहे हैं, लेकिन आप इसको प्रोफेशन से भी कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई पर ही ना प्रोफेशन ठीक डिपेंड है है। सर। इंजीनियरिंग पढ़ के कोई हाँ डॉक्टर सर। थोड़ी बन जाएगा। समझ नहीं में आ सर। रहा है? अब कोई दूसरे भाव से हम जैसे पढ़ाई में देखें कि सीए बनेगा, अब सीए पढ़ के अब कोई आप सोचें कि वो लगे चीर फाड़ करने सर्जन बन जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए उसको जी आप सर। वहां से कनेक्ट कीजिएगा, एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशन के लिए भी। तो टीचिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वाला हो गया। तो चूंकि चौथा भाव कंस्ट्रक्शन से जुड़ गया, तो सिविल इंजीनियर के लिए भी चौथा भाव हो गया। सिविल इंजीनियर का काम यही ना होता है। यस सर। आर्की आर्किटेक्ट और ऑटोकैड वाले जो भी होते हैं, यानी जो भी बिल्डिंग से कनेक्टेड जो भी पढ़ाई हो या जॉब हो, वह चौथे भाव से कनेक्ट होगा। हो जाएगा ना? जी सर। कभी एक लाइन बता देते हैं, जो बिल्डर होंगे वो भी चौथे भाव से ही कनेक्ट हो जाएंगे। हम्म जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो भी चौथे भाव से ही कनेक्ट होंगे। हम्म जो डेयरी फार्म है उससे रिलेटेड जो पढ़ाई होगी, जो कैरियर है, वो भी चौथे भाव से रिलेटेड है। पर्यावरण की शिक्षा है, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है, वो भी चौथे भाव से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है या नहीं? जो भी है क्लियर बताइएगा। यस सर, आ रही है बात सर। तो यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़े। यस सर। पांचवा भाव देखिए, ये भी टीचिंग का है। अब यहाँ पे देखिए कनेक्शन मिल गया 4 और 5 का। चौथा भी टीचिंग का, पांचवा भी टीचिंग का। और पांचवा में जो टीचिंग में जो बीएड करते हैं लोग ना, बीएड हाँ और सर। डीएलएड, ये प्रोफेशनल हाँ कोर्स आपके पास होना चाहिए टीचर बनने के लिए। तो ये पांचवा होना जरूरी है, तब आप बीएड करेंगे। बीएड की पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि पांचवे से सिर्फ वही होगा, किसी भी प्रकार का प्रबंधन के लिए भी पांचवा आएगा, यानी मैनेजमेंट के लिए भी पांचवा आएगा। एमबीए के लिए भी हम 5 नंबर भाव देखेंगे, यानी मार्केटिंग के लिए 3 और 5 दोनों, फिर एक भाव और आगे मिलेगा, क्योंकि ये पांचवा भाव प्रबंधन का भी है ना, मैनेजमेंट का भी भाव है, हाँ सर। आर्ट का भी भाव है। क्योंकि हमने आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए बताया था, ये सेल्फ इंटेलिजेंस को बताता है। तो जो भी हाँ आर्ट सर। होते हैं, किसी भी प्रकार का कला होता है, उस कला को जब तक आप
कोई सिखाता नहीं है, कला को निखारा जाता है। जैसे आपको पेंटिंग बनाना आता है, आपका रुझान है, तो जिससे आप सीखने जाएंगे वो आपकी कला को सिर्फ पॉलिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आप में इंटरेस्ट ही ना हो, कोई सिखा दे। जैसे हम बाकी पढ़ाई पढ़ते हैं, जो एकेडमिक एजुकेशन लेते हैं, मैथ साइंस ये सब पढ़ते हैं, तो इस तरह से कोई आर्ट किसी को सिखाया नहीं जा सकता जब तक उसका अपना नेचुरल इंटेलिजेंस ना हो। समझ में आ रहा है ना बात? तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस का भाव पांचवा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं वो सब उसमें पांचवा भाव कनेक्ट होता ही होता है। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी, क्योंकि वो अभी कला ही है ना एक प्रकार का। साथ ही साथ जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होगा उसमें भी पांचवा भाव इन्वॉल्व है, शेयर मार्केट से रिलेटेड फील्ड के लिए। ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं छठे भाव के लिए। छठे भाव केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी होने के कारण मेडिकल के लिए मेन सब्जेक्ट हो गया, एक मेन स्ट्रीम हो गया। किसी भी के डॉक्टर यानी चिकित्सक के लिए छठा भाव, यानी वैसी कोई भी पढ़ाई जिसमें आपको ट्रीटमेंट करना हो पेशेंट का, उसमें छठा भाव इम्पोर्टेंट। ठीक है जी सर। छठा भाव पेशेंट का भी है, मतलब मरीज का। छठा भाव से बीमारी देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को मरीजों से ही आमना सामना पड़ेगा। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, तो हॉस्पिटल में ही मरीज आएंगे। यानी जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर वाले फील्ड से रिलेटेड होते हैं, उनका 6 और 12 भाव से सामना होना है। छठे भाव कानून की शिक्षा का भी है, क्योंकि छठे भाव से हम शत्रु को भी देखते हैं, रोग ऋण शत्रु देखते हैं। तो शत्रु होगा तो कोर्ट कचहरी ये सब होगा ही, केस मुकदमा होगा ही, तो होगा तो वहाँ वकील आपको चाहिए ही। यानी वकालत की पढ़ाई के लिए भी हम छठे भाव को देखते हैं। 6th हाउस रहेगा तो आपको वकालत की पढ़ाई के लिए बताएगा। 7वां भाव बिजनेस मैनेजमेंट का है। बिजनेस मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो ये 7वें भाव से देखा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ मैरिज ब्यूरो से रिलेटेड जो काम है वो 7वां भाव से। बैंकिंग से रिलेटेड जो काम रहेगा ये भी 7वें भाव से हो जाएगा। बैंकिंग 7वां बिजनेस का भी है ना। यस सर। इसलिए बैंकिंग से रिलेटेड भी 8वें भाव की बात करें तो 8वां भाव हिस्ट्री को बताता है, आर्कियोलॉजी को बताता है। आर्कियोलॉजी वो अंकेक्षण की क्या नहीं बोलते हैं, जो लोग सर्वे करते हैं। जैसे राम जन्मभूमि में भी उन्होंने रिपोर्ट दिया था, जमीन के अंदर का खुदाई वगैरह करके, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजी ये भी पढ़ाई होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति ये सब है। गुप्त विज्ञान जो भी होगा वो 8वें भाव से देखते हैं। ज्योतिष को हम 8वें भाव से देखते हैं। भूगर्भ शिक्षा, जमीन के अंदर के बारे में जो भी जानकारी पढ़ाई हो वह 8वें भाव से रिलेटेड होगा। साथ ही साथ अभी हमने आपको कुछ देर पहले 5वें भाव से शेयर मार्केट को बताया, यह 8वें भाव से भी होता है। यानी 5 और 8 और 7 में 11, तो 8वें भाव से भी हम शेयर मार्केट से रिलेटेड जो पढ़ाई होगी उसको देखेंगे। किसी भी प्रकार का रिसर्च वर्क होगा उसमें 8वां भाव आएगा। जैसे रिसर्चर इंजीनियर होते हैं, उनमें भी 8वां भाव चाहिए। डॉक्टर भी रिसर्च करते हैं, उनमें भी 8वां भाव चाहिए। ज्योतिष भी रिसर्च करते हैं, उनमें भी 8वां भाव चाहिए। ठीक है। तो किसी भी प्रकार के ऐसा, यहाँ पे अभी हमने कुछ देर पहले आपको बोला था ना प्राइमरी एजुकेशन वाले टॉपिक में कि 12वां भाव शिक्षा से कनेक्टेड है, सबसे कुछ ना कुछ मिलता है। तो वैसे ही 8वां भाव से भी आप समझ रहे हैं, जो भी रिसर्च हुआ, ऐसा नहीं कि किसी की कुंडली में जैसे हम 8 भाव देखे एकदम डर जाए या डरा दे, अरे 8वां भाव है। 8वां भाव जब तक नहीं होगा वह जातक रिसर्च कर ही नहीं पाएगा। बहुत से ऐसे ज्योतिष आपको मिलेंगे
या आप में से खुद यदि आपकी कुंडली में भी 8th हाउस एक्टिव होगा या उससे रिलेटेड ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी, उसमें आप खूब रिसर्च करेंगे, नई नई जानकारियों पर अपना ध्यान जाएगा आपका, आपको पता चलेगा एस्ट्रोलॉजी में, मतलब जिसमें अभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो ये 8वां भाव रिसर्च वर्क का है, गुप्त विद्याओं का भी है, तंत्र मंत्र जो लोग साधनाएं करते हैं उनका भी है 8वां भाव। 9वां भाव धर्म का है, न्याय विज्ञान का है, न्याय व्यवस्था का है, यानी कानून की पढ़ाई के लिए भी जुड़ा हुआ है, उच्च शिक्षा का है। साथ ही साथ चूंकि 9वां भाव धर्म का है तो न्यायाधीश बनने के लिए आपको धर्म के अनुसार ही न्याय करना है ना। यस सर। 9वां भाव से कनेक्ट होता है। 9वां भाव हायर एजुकेशन का भी है, हायर स्टडीज का, और साथ ही साथ इससे टीचर वगैरह को भी देखते हैं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के प्राइमरी स्कूल के टीचर को हम टीचर बोलते हैं, हायर वाले प्रोफेसर हो जाते हैं। जी सर। 9वां से हम विदेश विभाग की जो पढ़ाई होती है विदेशी मामलों से संबंधित, वो भी हम 9वें भाव से देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं। 9वां भाव लंबी यात्रा का भी है, और लंबी यात्रा के कारण ही इसे उच्च शिक्षा से रिलेट किया गया है। क्या है, प्राचीन काल में जनरली प्राइमरी शिक्षा पूरी होने के बाद सामान्यतः लोग जाते थे यात्रा करके बाहर पढ़ने, क्योंकि गांवों में छोटे शहरों में पढ़ाई का कोई व्यवस्था था ही नहीं, आज भी बहुत से जगहों यस पर सर। नहीं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि यात्रा करके आप जा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो इसलिए इससे जोड़ा गया। लंबी यात्रा को भी बताता है 9वां भाव, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा को भी बताता है 9वां भाव। ठीक है सर। 10वां भाव राजनीति विज्ञान का है, पॉलिटिकल साइंस का है। 10वां भाव मैनेजमेंट का है, किसी भी प्रकार का मैनेजिंग अथॉरिटी आप में होना चाहिए, तो वह उसको 10वें भाव से हम देखेंगे। नेम एंड फेम चाहिए तो हम 10वें भाव से ही देखेंगे, ठीक है। 11वें भाव की बात करें तो विज्ञान के जितने भी ब्रांचेज हैं सब 11वें भाव से कनेक्टेड हैं, और किसी भी भाव के साथ 11वां आना ही चाहिए कि आपका विश फुलफिलमेंट हो सके। पढ़ना अलग बात है, उस पढ़ने से बेनिफिट लेना अलग बात है, तो उस पढ़ाई से आपको बेनिफिट हो तो इसके लिए 11वां भाव कनेक्ट होना ही चाहिए। 12वें भाव की बात करें तो 12वां भाव विदेशी भाषा का है। विदेशी भाषा लोग सीखते हैं ना ट्रांसलेट के लिए, तो कहीं ना कहीं के साथ 12-20 में चाहिए। 3-9-12 आ गया तो विदेशी भाषा सीख के ट्रांसलेटर बन के आप विदेश उड़ जाएंगे, लोगों से कनेक्शन रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। नहीं, 12वां भाव जेलर के लिए भी है, अस्पताल हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए भी है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं या पढ़ाई है उसमें 12वां भाव होता है, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भी तो है। यस सर। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट पे आपको वो टिप्स देते हैं कि यहाँ अपना पैसा निवेश कीजिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको रिटर्न मिले, अच्छा पैसा आप कमाएं, तो वो 12th हाउस भी है। प्रत्येक हाउस किसी न किसी एजुकेशन फील्ड को बताता है, तो आपको इसमें रिलेट करने हैं, क्योंकि एक भाव से कुछ नहीं होगा। कोई भी ऐसा शिक्षा का आप नाम रखिए जो सिर्फ एक भाव से आता हो, कभी नहीं आएगा। उसके 1 या 2 कम से कम सहायक भाव अवश्य होते हैं, और ये सहायक भावों के कारण, मतलब सहायक भाव जब होता है तो जातक में वो मल्टी टैलेंट भी आता है। जैसे कई बार क्या है, आप देखेंगे कि एक जातक 2-3 ब्रांचेस में अलग अलग पढ़ाई किया। जैसे जातक मान लीजिए इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, उसके बाद एमबीए में चले जाते हैं, यानी एक इंजीनियरिंग का हो गया, एक मैनेजमेंट का हो गया। बहुत से ऐसे डॉक्टर भी मिलेंगे जिन्होंने डॉक्टर होने के बाद वो मैनेजमेंट की पढ़ाई की है,
तो कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई हैं उनके साथ, उनकी कुंडली में। अब जैसे यहीं पर समझिए, दूसरा भाव इन्वेस्टमेंट धन का है, फाइनेंस का है, तो सीए की पढ़ाई में भी आ जाएगा। लेकिन जो एमबीए से फाइनेंस करेगा, एमबीए फाइनेंस से, उसमें भी तो आ जाएगा। यस सर। एमबीए मैनेजमेंट के लिए है तो 5वां भाव भी आ जाएगा, 10वां भाव भी आ जाएगा, और 11वां तो आना ही आना है। और कहीं ना कहीं जो दूसरा अर्थशास्त्र से जुड़ा है, तो एक प्रकार से एमबीए भी वही है ना, अर्थ का ही है, फाइनेंस यस से सर। आपने किया तो इस यस प्रकार सर। से आपको कुछ ऐसे सब में सिमिलरिटी दिखेगी। तो सबसे पहले आज के परिप्रेक्ष्य में आप ये समझ लीजिए कि सीधा अब किसी का कुंडली आया तो आंख मूंद के कुछ भी नहीं लिख देना है कि इसका एजुकेशन ऐसे जाएगा। पहले के टाइम के बाबा जी लोग लिखते थे, मैंने पंडित जी लोग, कुंडली जो बनती थी तो क्या उसमें एकदम लिख दिए। आज इतने ज्यादा ब्रांचेज हैं, नए नए आ रहे हैं कि यदि आप उससे अपडेट नहीं है तो आप खुद मिस कर जाएंगे। तो कई यस सर। बार मुझे जैसे कई ऐसे केसेज हैं, जैसे कुछ स्टडीज हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको रिलेट कर लेता हूँ 2-4 क्वेश्चन करने के बाद कि किस भाव से संबंधित है, किस भाव से संबंधित है, तो साथ में इसके कौन कौन से सपोर्टिव भाव हो जाएंगे, उस आधार पे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ऐसे आपको भी करना है। उसके बाद अगला पॉइंट आप ये समझिए, जब आपके पास हायर स्टडीज के लिए, अभी ग्रहों वाला बाकी हम उस पर चलेंगे, लेकिन यहाँ बता दें, हायर स्टडीज के लिए जब भी गार्जियन हॉरोस्कोप लेके आपके पास आए अपने बच्चे का, तो आप बच्चे से बात करें कि आपका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, और 2 या 3 फील्ड आपको बताएंगे, तो उन 2 या 3 फील्ड से रिलेटेड आप देखें कि उसमें सबसे अच्छा कौन है। उसके देखने के लिए हमें भावों का अध्ययन तो करना ही है, दशाओं का अध्ययन सबसे जरूरी है। दशा पीरियड कि जो दशा पीरियड चल रही है उसमें ये भाव किस प्रकार आ रहे हैं, और जो आने वाली दशा है यानी महादशा, वो कैसी है। यानी जो यह पढ़ाई कर रहा है, क्या यह पढ़ाई इसके अर्निंग में हेल्प करेगा, मेरा कहने का मेन मोटिव यही है। तो ये चीजें देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया हुआ है, और इंजीनियरिंग करने के बाद कोई कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा है, तो कोई कहीं स्कूल में पढ़ा रहा है, या कोई कोचिंग चला रहे हैं। तो आप देखेंगे ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे मैं जनरली कहता हूँ, ज्योतिष जो है समय काल परिस्थिति पे निर्भर होता है। अब बिहार, यूपी में और कहीं कुछ स्टेट होंगे, जानकारी नहीं है, मन इंदो स्टेट का तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, एजुकेशन में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज छात्र को स्कॉलरशिप दी जाती है, और स्कॉलरशिप का पैसा कॉलेज में सीधा जाता है। यदि आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो, और आप इंजीनियरिंग करना है, तो आर्थिक आय सर्टिफिकेट बनवा के, आय प्रमाण पत्र बन गया, जनरली बन ही जाता है क्योंकि 8 लाख तक फ्री है इनकम होने पे। वहाँ पे कॉलेज सब अपना एजेंट नियुक्त किया हुआ है, जगह जगह होर्डिंग्स लगवा देता है। इस बार कोरोना है तो नहीं दिखा कि ये कॉलेज है, इसमें आइए, रहना खाना सब फ्री, ये पढ़ाई की सुविधा सब कुछ। उसमें होता क्या है कि जैसे वो अपना पूरा मार्केटिंग किया और स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, और वह सरकार को अपना भेज देता है, जो उसका अपना फी का सब स्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट उसके अकाउंट में पैसा भेज देती है। तो यहाँ क्या है कि ये ऐसे भी हैं कि गार्जियन को लगता है इंजीनियरिंग बहुत अच्छा, काफी अच्छा फील्ड, और कोई बाकी बेसिक एजुकेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो गार्जियन भी लगता है फ्री में पढ़ाई हो रही है तो लोग भेज देते हैं, अब बच्चे वहां चले गए।
और साउथ इंडिया में और बहुत सी जगहों पे देखिए तो वहाँ घर से ज्यादा कॉलेज ही मिल जाएंगे, इतने ज्यादा कॉलेज इंजीनियरिंग खुले हुए हैं प्राइवेट। इस स्थिति में कुछ चीजें समय काल परिस्थिति को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रखे उसमें कोई कुछ भी आपका जो प्रोडिक्शन है वो एक्यूरेट होने की गुंजाइश कम होती चली जाएगी। अब गवर्नमेंट की तरफ से आपने बीटेक तो कर लिया, लेकिन अब आगे आपका लाइवलीहुड कैसे होगा, किस प्रकार से आप अर्निंग करेंगे, और जितने लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्या उतनी मामला में वहाँ पे रोजगार बन रहा है, नौकरी बन रही है? बन तो रही नहीं। नहीं। सबसे आवश्यक है यही जानना, ये आप ध्यान में रखें। तो कुल मिलाकर एजुकेशन का प्रेडिक्शन करते समय आप करंट महादशा और अपकमिंग महादशा इन दोनों का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो पढ़ रहा है इससे उसको आगे वाले समय में बेनिफिट मिलेगा या नहीं, इस हिसाब से आप उसे सजेशन दें। तो भाव से ठीक है रिलेटेड सर। यदि पूछना है तो चालू नहीं करें। सर, ये क्लियर है। ग्रहों पे आते हैं। सूर्य ग्रह क्या देता है? तो शिक्षा के मामले में सभी कारक ग्रह हैं, यानी इन कारक ग्रहों का भी अच्छा होना आवश्यक है। जैसे मेडिकल साइंस की पढ़ाई आप करते हैं, मेडिकल साइंस में यदि आपको आई स्पेशलिस्ट बनना है, आंखों की रोशनी के लिए सूर्य और चंद्र दोनों कारक ग्रह हैं। तो सूर्य से हम दृष्टि विज्ञान को भी देखते हैं, सूर्य से पॉलिटिकल साइंस भी देखा जाता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो अधिकार करने वाला जो भी पढ़ाई है जिससे आप बन के पढ़ के आगे बनेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सूर्य से ही देख। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हम सूर्य ग्रह से ही देखते हैं। चंद्र ग्रह की बात की जाए तो जो भी कपड़े हैं वो चंद्र ग्रह से आते हैं। ब्रांड की बात की जाए तो ब्रांडिंग शुक्र के अंतर्गत आता है, लेकिन कपड़ा चंद्र के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य सेवा में भी चंद्र आ जाएगा। डिप्रेशन जो साइकाट्रिस्ट होते हैं आएगा ना चंद्र में, दृष्टि के कारण है तो चंद्र होगा। जो भी लॉन्ड्री है यानी कपड़ा धोने का इन सब का, तो ये भी हम चंद्र से देखेंगे। होम साइंस चंद्र से देखा जाएगा। जल से संबंधित जो भी विज्ञान है चंद्र से देखेंगे। एग्रीकल्चर को भी हम चंद्र से देखेंगे। मछली से रिलेटेड जो भी होगा, क्योंकि जल है, जिंदा है, मछली शनि का भी ऐसे कारक है, लेकिन जल में ही ना होता है। मंगल को हम लेके, हेलो, हाँ सर। जल से रिलेटेड इससे हम देखेंगे। मंगल से रिलेटेड जहां तक बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग है, कोई भी प्रकार का टूल्स से रिलेटेड काम है, टूल्स यानी औजार, अस्त्र शस्त्र बनाना, ये मंगल से हम देखेंगे। गोला बारूद जो बनाया जाता है, जो भी इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं, ये सब हम मंगल से देखेंगे। जो भी वेल्डिंग का वर्क है ये हम मंगल से देखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो जनरली आप लोग सुनते होंगे, क्या लोग शनि का जब उपाय बताते हैं ना, तो उसमें कहते हैं लोहे का, जैसे लोग बोलते हैं, बहुत से ज्योतिषियों का हमने सुना है, सरसों का तेल और उसमें 8 लोहे की कांटी डाल के और उसमें चेहरा देख के ऐसे उसको भी दान कर सकते हैं, या ऐसे ही उसको दान कर दें तो तेल और लोहा शनि का वो बता के उसका दान कराते हैं। हाँ तो जब सर। लोहे का दान करना है ना, तो उसमें लोहे की कांटी का दान मत कीजिए। लोहे की जो कील होती है ना, लोहे की कील मंगल के अंतर्गत आता है। अच्छा। अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में घुस गया है लोहा माने शनि, नहीं, औजार जो होते हैं अस्त्र शस्त्र वो भी तो लोहे के ही हैं, तो क्या वो मंगल में जी नहीं सर, आएंगे? बिल्कुल। जो भी नुकीला है, शार्प है, वो लोहा, जब ऑब्जेक्ट की हम बात करें या लोहा है मटेरियल आयरन, तो वह शनि के अंतर्गत है। लेकिन जो उससे हम अस्त्र शस्त्र बना दें तो वो मंगल हो जाएगा।
लोहे की जो कील है वो मंगल हो जाएगा। ठीक है सर। ये इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का हमें एस्ट्रो वास्तु में पड़ता है, इसलिए हम इतना आपको एक्सप्लेन किए। रीजन यही है, जैसे क्या है, मान लीजिए किसी के घर में मंगल का हीट है, ठीक है, किसी हाउस में, हमने उससे पूछा मंगल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट, अब उसके सामने लोहे का दिख रहा है, मान लीजिए किसी जगह पर एक पैकेट कील खरीद के आया और रखा हुआ है, हाँ लेकिन अब उसको तो पता ही नहीं है, वो तो समझ रहा है शनि का है, हाँ। लेकिन वो है वास्तव में मंगल का ही है। ठीक है। ओके सर। जो भी इंजीनियरिंग है, जो भी अस्त्र शस्त्र से रिलेटेड जो भी आपका पढ़ाई है या प्रोफेशन है, सब मंगल से ही आएगा। अग्नि से रिलेटेड जो भी फायर वर्क्स हैं, पटाखा है, ये भी मंगल से रिलेटेड ही आएगा। जो बिजली से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मंगल से ही आएगा। बिजली के उपकरण को हम राहु से देखते हैं, लेकिन वो वर्क जो उसमें है मेंटेनेंस का, वो मंगल से आएगा। बिजली आग ये ठीक सब है सर। मंगल से रिलेटेड होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र फैशन डिजाइनिंग को बताता है। जितने भी प्रकार के डिजाइनिंग वर्क हैं, आर्ट वर्क हैं, मॉडलिंग है, होटल मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, वो सब शुक्र से आएगा। ठीक है। यानी जितने भी ब्रांड हो गए, दिखावा हो गया जिसमें भी, वो सब शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ओके सर। शनि के अंतर्गत कानून की पढ़ाई हो जाएगी, कानून की शिक्षा, लॉ का। माइंस इंजीनियरिंग, जो जमीन के अंदर से खनन विभाग ये नहीं होता है, खनन हाँ वाला, सर। माइंस का, वो शनि से हो जाएगा। चमड़े से रिलेटेड जो होगा, लोहे से रिलेटेड, ये भी शनि से हो जाएगा। किसी भी प्रकार की जो इंडस्ट्री बैठाई जाती है, शनि भी उसका कारक होता है, क्योंकि लोहा होता है ना उसमें, शनि उसका कारक होता है। राहु की बात करें तो राहु फोटोग्राफी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अभी कुछ देर पहले हम आपको बताया ना कि जो भी वस्तु होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, तो उनका राहु का आइटम हम मानते हैं, इसमें राहु भी आ गया। जो भी एलसीडी टीवी वगैरह ये सब होता है, मोबाइल, राहु है। शराब राहु है। जो भी रिसाइकलिंग की जाती है, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट या उससे संबंधित एजुकेशन, राहु है। इंटेलिजेंस जो होता है, जासूसी, वो भी राहु है। बुद्ध की बात करें तो कॉमर्स राहु में, मैथ की शिक्षा राहु में, ज्योतिष की शिक्षा राहु में, बैंकिंग का राहु में, जो भी प्रिंटिंग वर्क है, टूर एंड ट्रेवल्स है, जर्नलिस्ट है, इकोनॉमिक्स है, ये सब राहु में। मास कम्युनिकेशन राहु में आ जाएगा। बुध में सर, मतलब हाँ, सॉरी, बुध में आ जाएगा। मास कम्युनिकेशन ये सब बुध हाँ। में, टूर एंड ट्रेवल से लेके सब बुध में आ जाएगा। जुपिटर की बात करें तो ये कानून को बताएगा, कानून की शिक्षा को। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का ज्ञान जब बात हो तो गुरु होगा, टीचिंग का काम हो तो गुरु होगा, एडवाइजर बनना हो तो गुरु होगा किसी भी सलाहकार के लिए। फाइनेंस से संबंधित काम है तो उसमें बुध और गुरु दोनों आते हैं। तो जहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए तो बुध आएगा, उसके ज्ञान की बात की जाए तो गुरु आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है फाइनेंशियल सर। मैनेजमेंट आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी है, वो बुध बताएगा। हाँ। आपका नॉलेज है, वो गुरु बताएगा। केतु धार्मिक शिक्षा को बताता है। धर्म प्रवचक जो होते हैं, प्रवचन देने वाले, उस शिक्षा को केतु बताएगा। केमिकल इंजीनियरिंग को केतु बताएगा। जो गुप्त विद्याएं होती हैं उनको केतु बताएगा। गुप्त एजुकेशन, गुप्त तंत्र मंत्र, ये सब जो होते हैं उसको केतु यस बताएगा। सर।